जय हिंद साथियों। मैं कृष्णा अग्रवाल आज आपको बताऊंगा कि आप एक ही तैयारी करने से आप यूपी टेट एंड सी टेट का दोनों का एग्ज़ाम कैसे आसानी से निकाल सकते हो। आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। यूपी टेट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, वो इसी महीने में आपका, जैसा गवर्नमेंट ने बताया है, इसी महीने में वो आपका कंप्लीट करवा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है कि अगर मैं सी टेट की तैयारी करता हूँ तो फिर मेरा यूपी टेट का ना छूट जाए, या फिर ना उससे उसकी तैयारी में कोई प्रभाव ना पड़े, या फिर यूपी टेट की तैयारी करने से, अगर सिर्फ यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपका सी टेट खराब ना हो, वो कैसे पास होगा। तो आप सबसे फर्स्ट स्टेप, आप सपोज़ कीजिए आज से आपके पास 15 से 16 दिन है सी टेट के लिए, और उसके बाद आपका यूपी टेट होगा। तो आप सबसे पहले एक प्रैक्टिस सेट लीजिए। एक ऐसा प्रैक्टिस सेट मार्केट से लीजिए जो ऑफलाइन वाला हो। ऑनलाइन वाला बाद में लेना, या साथ में ले सकते हो, आप साथ में प्रेफर कर सकते हो। आप सबसे पहले ऑफलाइन वाला एक प्रैक्टिस सेट लीजिए। एक ऐसा प्रैक्टिस सेट लीजिए जिसमें आपका यूपी टेट का भी प्रीवियस क्वेश्चंस हों, पेपर्स हों, और उसके सी टेट के भी हों। तो आप पहले दिन दोनों पेपर्स को लगाइए और उसमें देखिए कि दोनों के पेपर्स में, जो दोनों का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें क्या क्या डिफरेंस है। मतलब क्वेश्चंस का प्रकार क्या है, और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो हार्ड है या फिर इजी है, और कितना हार्ड कितना इजी है। तो आप उसमें ये चीज़ देखने को मिलेगा आपको कि जो सी टेट का जो लेवल है वो यूपी टेट से काफ़ी टफ है। लेकिन इसी वजह से जब हम यूपी टेट सी टेट की तैयारी करेंगे तो आराम से आप यूपी टेट को आराम से क्लियर कर पाओगे। पहली बात तो यह है कि जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल हुआ है यूपी टेट वाला, वो बहुत इजी पैटर्न था काफ़ी, और अधिकांश बच्चे उसमें, जो मैंने फीडबैक लिया उससे पता चला कि सारे ही स्टूडेंट्स, मोस्टली मैक्सिमम जो मेरे 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 मिलने वाले स्टूडेंट्स जितने भी थे, 115 से अबव सबके नंबर्स आने वाले थे उसमें, जैसा बताया उन्होंने मुझे। और उसके बाद आप सी टेट में देखोगे कि जो एग्ज़ाम, जो क्वेश्चंस आते हैं सीडीपी साइकोलॉजी से, वो डिटेल में आता है, बड़ा आता है। और यहीं पर यूपी टेट के जो एग्ज़ाम्स में आप सीडीपी देखोगे तो यूपी टेट के एग्ज़ाम में सीडीपी जो आता है उसमें वो फैक्ट पूछता है, सिर्फ डायरेक्ट फैक्ट पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा और आपका तुरंत उसमें फैक्ट, जो फैक्ट से ही उसका जो नाम होगा किसी भी थ्योरी का, या फिर थ्योरी के जो जनक होते हैं उनका नाम पूछ लेता है। मोस्टली उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो सी टेट में जो क्वेश्चंस आते हैं, सी टेट के क्वेश्चंस एक सोचने के लिए आते हैं, एक थ्योरी दी होती है, उसमें से आपको आंसर फाइंड करना होता है, यानी कि फैक्ट बेस्ड पे नहीं होता है। यही तो आप यहाँ पर जिस तरीके से सीडीपी की तैयारी करते हो सी टेट के लिए, तो आप उसी में आप यूपी टेट की सीडीपी तैयारी हो जाती है। अब आता है मैथ का एग्ज़ाम, मैथ का पेपर, जो अब मैथ का पेपर सीडीपी में जो आता है, सॉरी सी टेट में जो आता है, उसका लेवल यूपी टेट के लेवल से काफ़ी टफ होता है। तो जहाँ पर आप सी टेट के लिए मैथ पढ़ोगे, उसी से आपका यूपी टेट का मैथ क्लियर हो जाएगा। अब आता है हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश में जो आता है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों एक दूसरे से डिफर करते हैं, क्योंकि यूपी टेट में जितने भी पोर्शंस आते हैं वो सारे फैक्ट बेस पर आते हैं, और सी टेट में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो फैक्ट बेस पर नहीं आते हैं, वो थ्योरी, उसकी आपको थ्योरी आनी चाहिए। आपको, अगर आपने उसका थ्योरी पहले से पढ़ रखा है तो आप उसे आसानी से कर सकते हो। और दूसरा कारण ये भी है, दूसरा जो डिफर दोनों का, जो दोनों के अंदर डिफरेंस है, वो ये भी है कि जो सी टेट में जो हिंदी आती है, उस हिंदी में सीडीपी के साइकोलॉजी के क्वेश्चंस मिक्स करता है, वही चीज़ वो इंग्लिश में करता है। और एक्चुअल में जो सी टेट का जो एग्ज़ाम है, वो आपको ये नहीं देखता कि आपने कितना पढ़ रखा है पहले से, वो सिर्फ ये देखता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, आपकी सोचने की क्षमता क्या है, आपके क्वेश्चंस करने की, क्वेश्चंस को पकड़ने की कैपेसिटी क्या है आपकी। तो वो ये चीज़ देखता है। और जो यूपी टेट होता है, वो देखता है कि आपने कितना रट के रखा है, कितना पहले से पढ़ रखा है, कितना ज्ञान अर्जित किया है। और जो यहीं पर सी टेट जो होता है, सी टेट कभी भी, सी टेट के आप जो प्रीवियस क्वेश्चंस देखोगे, आपको उससे ये पता चलेगा कि सी टेट, मोस्टली जो क्वेश्चन सी टेट में आते हैं वो इस प्रकार के आते हैं कि यदि आपको एक जनरली लाइफ से, जनरली एटमॉस्फेयर से जुड़े हुए हो आप, या फिर आप ऐसे कहिए कि एक जो आपने एक्सपीरियंस जो पर्सन होता है, एक्सपीरियंस, जो लाइफ से एक्सपीरियंस ले चुका होता है, मोस्टली वो उन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर पाता है। तो उसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि एक बड़ी डिग्री वाला या फिर ज़्यादा मेहनत करने वाला ही उसे आसानी से पास कर पाएगा। यदि जिसके सोचने की क्षमता अच्छी होती है, वो उसे बहुत आसानी से क्लियर कर सकता है।
तो आपको यूपी टेट और सी टेट में दोनों का डिफरेंस है। अगर पढ़ना है तो सी टेट तक आप 4 सब्जेक्ट पढ़िए और सी टेट ख़त्म होने के बाद आप सी डी पी एंड मैथ्स को पढ़ना छोड़ देना। उसके बाद आप सिर्फ ई वी एस और हिंदी और इंग्लिश पढ़ना। और इससे संबंधित आपको अपने और ज़्यादा डिटेल में बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बड़ी हो जाएगी, तो उस वजह से मैं आपको इसके बारे में डिटेल में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद।